चालू है। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं कि अपन ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का ये अपना सेकंड टॉपिक है, जिसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, आप एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और जहाँ पे मैथमेटिक्स आती है वहाँ पे लगभग 15% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, नंबर सिस्टम से। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे रहे और देखते रहिए, सुनते रहिए। आपका ध्यान मेरे बोर्ड पे रहेगा। और आपको एक बात बता दूं, नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको पूरी जानकारी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो आप सभी से विनती है कि लगातार मेरे साथ बने रहें और देखते रहें मेरे ये वीडियोस के ये टॉपिक्स जो मैं आपके सामने अपलोड करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। इसी नंबर सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ और आप सभी को बताया था मैंने कि नंबर सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। देखिएगा, नंबर सिस्टम मेरे दोस्त, नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था और इसी नंबर सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं आगे की ओर लेके जा रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। मैंने बताया था आपको कि नंबर सिस्टम में हमने बताया था कि नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक मैंने बताया था आपको रियल नंबर, और दूसरा मैंने बताया था आपको इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मैंने कहा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, उनमें लिख लीजिएगा। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्या? कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं कौन सी? काल्पनिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है, ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने फिर से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा उसी चीज के बारे में कि रियल नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब भला ये नंबर लाइन क्या होता है, इसके बारे में समझिए दोस्तों। नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है दोस्तों, नंबर लाइन मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है। एक नंबर लाइन क्या होती है? एक संख्या होती है, एक लाइन होती है, और इस लाइन पे यहां पे कहीं पर जीरो होगा। जीरो के बाद में जो बड़ा नंबर होगा 1 होगा, फिर होगा 2 और फिर होगा 3। और मैंने बताया था ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट जाएगा। कहां तक? प्लस का इनफाइनाइट या अनंत तक चलेगा। 0 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक जाएगा? ये सब जाएंगे अनंत तक। यहां तक मैंने बताई थी। मैंने कहा था 0 के बाद में इधर क्या होगा? माइनस का 1, इधर क्या होगा? माइनस का 2, इधर क्या होगा? माइनस का 3। और ये कहां तक जाएगा? ये मैंने बताया था आपको कि ये जाएगा माइनस का अनंत तक, लिया जाएगा माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां तक बात मैंने बताई थी, आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं वह संख्या होगी जिनको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर लाइन पे उन संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस का इनफाइनाइट हुआ, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 1 हुआ, 0 3 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, मुझे बताइए 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं पर ये भी आएगा ना, 0.3 भी आएगा, कहीं पर क्या आएगा? 0.7 भी आएगा, कहीं पर 0.8 भी आएगा। ये तो मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए क्या 0.3 क्या ये है रियल नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 0.3 एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0.3 क्या है? 0.3 भी इस नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0.3 क्या है? 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। क्या मैं आपको कहूं, मुझे बताइए कि माइनस का 0.8 क्या यह भी एक रियल नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर यह भी एक रियल नंबर है। क्यों है रियल नंबर? क्योंकि सर माइनस का 0.8 कहां से कहां के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 0 से लेकर माइनस
माइनस के 1 के बीच में आता है, कहां पर माइनस का 0.8। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो आपको सामने कुछ भी नंबर आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, यदि आपको कहा जाए कि बताइए 324 क्या एक रियल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 324 माइनस के 324 को हम इस नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कह दिया जाए कि बताइए क्या 0.825 क्या 0.825 यह भी क्या रियल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर यह भी एक रियल नंबर है। क्यों है रियल नंबर? क्योंकि सर 0.825 यह भी क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। इस नंबर लाइन पर इस नंबर को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो यह बात समझ लीजिए कि वो नंबर, वो संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, रियल नंबर कहलाएगी। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में, रियल नंबर के बारे में मैंने बताया आपको। अब देखते हैं ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। मैंने बताया इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होगी जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। नंबर लाइन पर नहीं लिखने का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ ये नंबर लाइन तो होगी, लेकिन इस लाइन पे जो नंबर लिख सकते हैं, इस लाइन पर जो नंबर लिख सकते हैं उनको बोलेंगे रियल नंबर। लेकिन वो नंबर जो इस लाइन पर नहीं लिखेंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे, कौन से रियल नंबर कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलेंगे सर वो नंबर्स कौन से हैं जिन्हें हम क्या नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, लेकिन माइनस होने के साथ साथ इनका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या, जैसे मैं कहूं माइनस का 17, तो आप बोलेंगे सर रियल नंबर है। लेकिन मैं कहूं माइनस का 17 का मैं स्क्वायर रूट ले लूं, क्या ले लूं, वर्गमूल ले लूं, तो ये नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर होगा, कौन सा, ये नंबर होगा अपने पास में इमेजिनरी नंबर। तो ये बात समझ लीजिए, इमेजिनरी नंबर या आप समझ लीजिए काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी ऋणात्मक संख्या का क्या होती है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होती है। तो मैंने बताया कि यदि किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो पूरी संख्या कहलाएगी, क्या, वो पूरी संख्या कहलाएगी अपने पास में इमेजिनरी नंबर। यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने बता दिया दोस्तों आपको कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है। यहां तक बात समझ दोस्तों। अब देखिएगा तो यहां पे अब इस इमेजिनरी नंबर, ये जो काल्पनिक संख्या है दोस्तों, इस काल्पनिक संख्याओं को बताने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक चिन्ह, उस चिन्ह को कहते हैं दोस्तों क्या, आयोटा। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। इस आयोटा की जो वैल्यू होती है, इस आई की जो वैल्यू होती है, इस आई की जो दोस्तों वैल्यू होती है, वो आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1। कितना होता है, रूट में -1। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको यह कहा कि मैंने मान लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि माइनस का 17 क्या है, माइनस का 17 रूट ये क्या है, तो आपने कहा सर ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। यदि ये इमेजिनरी नंबर है दोस्तों, तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इस नंबर को लिख सकता हूं दोस्तों, कैसे, इस नंबर को लिख सकता हूं मैं रूट के अंदर 17, और क्या मैं ऐसे लिख दूं, तो अगर ऐसे लिख दूं तो अरे माइनस का 1 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, दोनों बात एक ही है। अरे इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप एक बात बता दूं मैं, ये माइनस का 17 इसको 17 मल्टीप्लाई रूट में -1 लिख सकता हूं। और आप सभी को पता है कि माइनस का 17 और मैंने कहा रूट में इसको क्या कहा मैंने, इसको क्या कहा, तो आप बोलोगे इसको बोला आपने आई, क्या बोला, आई, तो इसको लिख सकता हूं आई। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 17 का रूट और ये क्या आएगा, आयोटा आएगा। क्या आएगा, आयोटा। इस नंबर को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, इस नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो आप सभी को समझ में आया काल्पनिक संख्याएं और ये जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं और आगे अब पढ़ते हैं अपन नंबर सिस्टम में। अपन ने स्टार्ट किया, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आगे चलता हूं और आगे एक और बात बताना चाहता हूं आपको, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिएगा दोस्तों, इन नंबर के अलावा एक और नंबर होता है अपने पास में। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, और एक और नंबर होता है दोस्तों, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो सुनिएगा ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर
ठीक है दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। दोस्तों इसको बताने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसे बताते हैं क्या दोस्तों? जेड। क्या होता है? जेड। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? जेड होगा। और जेड, ये जो जेड है, इस जेड की वैल्यू क्या होती है? इस जेड की वैल्यू होती है दोस्तों ए प्लस माइनस का बी आयोटा। क्या होता है? ए प्लस माइनस का बी आयोटा। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर सर यहां पे ये ए क्या है? तो आप बोलेंगे सर ए क्या है? ए यहां पे जेड का क्या है? रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है दोस्तों, यहां पे ए क्या है? तो आप बोलेंगे सर ए यहां पे क्या है? जेड का रियल पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और आपको कहे कि बी क्या है? आयोटा बी क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये क्या है? जेड का इमेजिनरी पार्ट। क्या है? यहां तक बात समझिए दोस्तों। ठीक है, क्या मैंने कहा? जेड इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस माइनस बी आयोटा। क्या होता है? ए प्लस माइनस बी आयोटा। जहां पे ए क्या है? ए जेड का रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी आयोटा क्या है? इमेजिनरी। जेड का क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है। तो आप सभी को कभी पूछा जाए कि बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होगा जिसमें क्या होगा? रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा। इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का ही क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। तो यहां पे आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 3 z इक्वल टू क्या ले लिया? एक ही जगह मैंने 3 ले लिया मान लीजिए, और 4 आयोटा ले लिया। क्या लिख दिया? 4 आयोटा। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कौन सा? मान लीजिए मैंने 3 माइनस का 4 आयोटा ले लिया। कितना ले लिया? 3 माइनस का 4 आयोटा ले लिया। यह भी एक क्या है? यह भी एक अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। मैंने मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कौन सा? मैंने लिख दिया 2 प्लस का 15 आयोटा। यह भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। यहां तक बात समझिए दोस्तों। यदि आपको पूछा जाए ये नंबर देके आपको पूछा जाए z इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा। क्या है? 3 प्लस का 4 आयोटा। मुझे बताइए 3 क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3 यहां पे z का रियल पार्ट है। क्या है? z का रियल पार्ट है। या कहा जाए कि z यहां पे 3 क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3 यहां पे रियल नंबर है। जबकि 4 आयोटा क्या है यहां पे? तो आप बोलेंगे सर 4 आयोटा यहां पे क्या है? इमेजिनरी नंबर है, या z का इमेजिनरी नंबर है, z का इमेजिनरी पार्ट है। यहां तक बात समझ में आई होगी। क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इमेजिनरी जो नंबर होते हैं, मैंने कहा ना अभी आपको इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इमेजिनरी नंबर हमेशा कैसे होते हैं? यहां पे होता है अपने पास इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने कहा था आपको माइनस का 17 था। क्या था? माइनस का 17 था। और माइनस का 17 को मैंने कैसे लिखा था? तो आप बोलेंगे सर माइनस 17 को आपने लिखा था √17 आयोटा। कैसे ऐसे लिखा था? यहां पे यही तो लिखा दोस्तों। तो आपको मैंने बताया कि जो 4 आयोटा है ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है किसका? z का। 3 क्या है यहाँ पे? ये रियल पार्ट है किसका? z का। तो ये बात मैंने बताई आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिएगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो z होता है, इस z का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यदि आपसे पूछ लिया जाए इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड यानी परिणाम। ठीक है दोस्तों, परिमाण क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का परिमाण क्या होगा? परिमाण का मतलब दोस्तों आप याद रखना, आप यदि कभी भी किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, यदि कभी भी किसी भी नंबर का परिमाण पूछा जाए, मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना। जैसे आपने को जेड का क्या पूछा है? जेड का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जेड का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, जेड को आप मोड में लिख दीजिए। किसमें? मोड में लिख दीजिए दोस्तों। तो जेड को मोड में लिखेंगे तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर जेड को मोड में लिखेंगे तो आएगा क्या? ए प्लस माइनस का बी आयोटा आएगा। क्या आएगा? ए प्लस माइनस का बी आयोटा आएगा। इसका मतलब हुआ ये क्या है यहाँ पे? अरे ये क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर ये लिखा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मैग्नीट्यूड पूछे तो उसका मतलब ये होगा। और दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है क्या होगा? √a² प्लस का b²। यही क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ये होगा। क्या होगा? z mod इज इक्वल टू क्या होगा? a² प्लस b²। किसमें? रूट में। दोस्तों यदि मान लीजिए एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको ये दिया जाए, क्या आपसे ऐसा कह दिया जाए कि बताइए z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए z लिखेंगे और क्या लिखेंगे दोस्तों?
ए स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 और 4 16, कितना हो गया 25। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 5 होगा, और यही अपना आंसर होगा। यही दोस्तों अपना आंसर होगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यदि नहीं आई तो आप इसको रिपीट करके एक बार देखिएगा दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो यदि कभी भी किसी नंबर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि उसका दोनों नंबर का स्क्वायर करके रूट लेना है, और रूट लेने के बाद जो संख्या आएगी वही उस नंबर का मैग्नीट्यूड होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बात। आगे चलता हूं और आगे और बात करता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी बताया क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जो आई है इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर आयोटा। इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, रूट में -1। यदि मान लीजिए मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर करूं, यदि मान लीजिए मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, यदि इसके दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर -1। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा कितना होता है, -1 होता है। याद रखना, ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। यहां तक बात समझिए। या ये भी पूछ सकता है आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1। यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नंबर्स के बारे में जो अपन ने पढ़ लिया अभी आगे। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने क्या पढ़ा, नंबर्स में अपन ने पढ़ा रियल नंबर, एक पढ़ा अपन ने इमेजिनरी नंबर। अब अपन देखते हैं दोस्तों रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। क्या, रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। ये रियल नंबर है क्या एक्चुअल में, और अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसको लेकर देखते हैं अपन रियल नंबर। तो मैंने बताया आपको रियल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्याएं, और वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम कहेंगे क्या, रियल नंबर। यहां तक बात समझ दोस्तों। अब देखिएगा, इस रियल नंबर को फिर फर्दर इसके दो भागों में बांटा गया। इस रियल नंबर को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है अपने पास में इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। ठीक है दोस्तों, इंटीजर नंबर क्या होगा, इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होगा अपने पास में इसमें डेसिमल नंबर। कौन सा, डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, एक होता है अपने पास में, एक होता है दोस्तों अपने पास में क्या, एक होता है इंटीजर नंबर, और एक होता है अपने पास में कौन सा, एक होता है डेसिमल नंबर। यहां तक बात समझ दोस्तों। रियल नंबर को फिर से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है, एक है इंटीजर नंबर और दूसरा है डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्त मेरे, अब इंटीजर नंबर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सा, पूर्णांक संख्याएं। और डेसिमल नंबर को बोलते हैं यहां पे दशमलव संख्याएं। कौन से, दशमलव संख्याएं। तो दोस्तों अब अपन ने ये बात पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे यहां पे, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये एक नंबर, ये दूसरा टाइप। पहले मैं इस दूसरे बारे में बताऊंगा डेसिमल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको अपन अच्छे से पूरा डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपन पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों, उसको देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, डेसिमल नंबर अपन पढ़ रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं अपन क्या, दशमलव संख्याएं। कौन सी, दशमलव संख्याएं। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इस दशमलव संख्या को, डेसिमल नंबर को फर्दर इसको भी क्या करते हैं, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भी क्या करते हैं हम, इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो पहला लिखिए अपने यहां पे, जो अपना पहला पार्ट है वो लिखेंगे क्या,
ठीक है दोस्तों, यहां पे इस डेसिमल नंबर्स को हमने, दशमलव संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से हैं? एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको बोलते हैं क्या? लिखिएगा एक बार, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये दूसरा नंबर हुआ, और ये हुआ डेसिमल के बारे में। अब देखिएगा, डेसिमल में अपन ने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा। टर्मिनेट करने का मतलब है, टर्मिनेट करने का मतलब दोस्तों खत्म करना होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि खत्म ना करना। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि टर्मिनेट डेसिमल के अंदर डेसिमल कौन सा होगा और नॉन टर्मिनेट डेसिमल में डेसिमल कौन सा होगा, उसके बारे में अपने को अच्छे से डीपली पढ़ना है। तो दोस्तों याद रखना, डेसिमल तो मैंने बताया। यदि डेसिमल के बारे में समझे कि डेसिमल क्या होता है दोस्तों, यदि आपको समझे कि डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल के बारे में बता दूं कि डेसिमल क्या होता है। जैसे मैंने कहा 0.285 क्या है ये, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है? 285। क्या लिखा हुआ है? 285। तो ये क्या है? ये एक डेसिमल है। ये क्या है? दशमलव रूप है, संख्या का दशमलव रूप है। तो क्या होता है दशमलव रूप? क्या होता है दोस्तों? दशमलव रूप होता है जिसमें पॉइंट के बाद में संख्याएं लिखी हो। यदि पॉइंट के बाद में संख्याएं लिखी है, उस नंबर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दशमलव संख्याएं। कौन से बोलेंगे? दशमलव संख्याएं। तो दोस्तों अपन उसी दशमलव संख्याओं के बारे में बात करेंगे, और यहां पे बात करेंगे, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर दोस्तों क्या होता है? जो अपने आप को टर्मिनेट करता है, जो डेसिमल के बाद में अपने आप को टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टर्मिनेट का मतलब होता है कि अपने आप को पॉइंट के बाद में रोक लेना, क्या होना? खत्म कर लेना अपने आप को। टर्मिनेट का मतलब ही क्या होता है? खत्म कर लेना अपने आप को। तो दोस्तों यहां पे जो टर्मिनेट डेसिमल होगा वो क्या होगा? जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में क्या होगा? 15 लिखा मैंने, तो ये पॉइंट के बाद में 15 हुआ और यहां पे ही रुक गया। ये क्या? पॉइंट के बाद में 15 हुआ, इसके बाद में आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब हुआ ये टर्मिनेट डेसिमल है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए 0.856, क्या लिखा? 0.856। तो 0.856 यहां तक चला और यहां पे ही रुक गया। डेसिमल के बाद में 3 अंकों तक गया और यहां पे ही रुक गया। मैंने लिखा, मान लीजिए 0.125 लिखा मैंने, क्या लिखा? 0.125। तो ये दशमलव के बाद में 3 अंकों तक गया और यहां पर ही रुक गया। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 0.25, क्या लिख दिया? 0.25। ये सब के सब 0.15, 0.856, 0.125, ये सभी के सब क्या है? टर्मिनेट डेसिमल है। क्या है? डेसिमल। तो ये क्या डेसिमल है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये डेसिमल। लेकिन हुआ क्या यहां पे? हुआ दोस्तों अपने साथ ये कि यह पॉइंट के बाद में 2 अंकों के बाद में रुक गया, या आगे नहीं गया, आगे नहीं चल रहा ना ये। और आप बोलेंगे सर हाँ ये पॉइंट के बाद 3 अंकों तक चला, ये पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक, ये पॉइंट के बाद 2 अंकों तक। तो टर्मिनेट डेसिमल वो होंगे, टर्मिनेट डेसिमल वो डेसिमल होंगे जो पॉइंट के बाद में कुछ संख्या चलने के बाद में रुक जाते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ टर्मिनेट डेसिमल। अब दूसरा पार्ट आता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये 2 प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा समझे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, क्या होता है एग्जांपल ही मैंने लिखा, मैंने पॉइंट के बाद मैंने 6 6 6 6 6 6। ठीक है दोस्तों, ये कहां तक चल रहा है? ये अनंत तक चलेगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये दशमलव के बाद में दशमलव के अनंत स्थानों तक चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब हुआ दोस्तों ये अपने आप को खत्म नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और कहां तक जा रहा है? ये अनंत तक जा रहा है। कहां तक? अनंत तक जा रहा है। इसलिए इसे कहते हैं क्या? इस नंबर को क्या आएंगे? क्या इसे कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल की मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने और लिख दिया, मैंने मान लीजिए 0.77777 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये कहां तक चल रहा है? ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.64646464, ये कहां तक चल रहा है? ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। कहां तक? इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसको भी क्या कहेंगे? ये सब के सब नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या?
183 183 183 ये सभी नंबर्स कहां तक चल रहे हैं? ये इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। तो दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जो डेसिमल के बाद में अनंत तक चले। कहां तक? अनंत तक चले। उन सभी नंबर्स को क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और जो पॉइंट के बाद में कुछ नंबर जाने के बाद में रुक जाए उन्हें कहते हैं क्या? टर्मिनेट डेसिमल। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा डेसिमल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेट डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा ये जो टर्मिनेट डेसिमल होता है, ये जो टर्मिनेट डेसिमल होता है दोस्तों, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में दोस्तों ये क्या होता है? इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इस नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दोस्तों P अपॉन क्या है? टर्मिनेट डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और P अपॉन Q का मतलब है ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन संख्या कहलाएगी। कौन सी? भिन्न संख्याएं कहलाएगी। ये बात आप सब जानते हैं कि भिन्न संख्याएं में क्या होता है? P अपॉन Q रूप में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन टर्मिनेट डेसिमल को हमेशा P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और वो संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी भिन्न संख्याएं कहलाएगी, या फिर उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक बात समझ दोस्तों। तो यहां पे क्या मैं इसे पॉइंट 15 को यहां पे 15 के बाद में मुझे बताइए यहां पे पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? तो आप लोगों के 2 नंबर है, तो एक नंबर के बाद में 2 जीरो लगा दीजिए। क्या मैं इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता? अरे 0.15 को क्या मैं 15/100 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/20 आएगा। अब देखिएगा 3/20 के अंदर ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये P मान लिया मैंने, और ये क्या मान लिया मैंने? Q मान लिया। ये मैंने P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया दोस्तों। तो मैंने कहा ना कि यदि इन सभी संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को भिन्न या कहते हैं उन्हें रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पे P क्या होता है? P अंश होता है, और ये क्या होता है? Q क्या होता है? हर होता है। याद रखिएगा P यहां पे क्या होगा? अंश होगा, और Q यहां पे क्या होगा? हर होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को। देखिएगा जैसे मुझे बताइए क्या इस संख्या को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 8 5 6 पॉइंट को उठाइए, यहां से पॉइंट को उठाओ। जब पॉइंट को उठाएंगे तो यहां पे मुझे बताइए पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 3 नंबर। तो एक के बाद में 3 जरूर लगा दीजिए। इसको सोल्व करेंगे। क्या मैंने इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा? तो आप बोलोगे हाँ सर लिखा अपन। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं P अपॉन Q के रूप में? इसको देखिएगा, इसको लिखेंगे तो क्या 25 अपॉन क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे? 100। यहां तो बस पॉइंट को उठाएंगे 100 आएगा। इसको भी लिख दिया। ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये P है। ये क्या है? ये Q है। तो मैंने P अपॉन Q के रूप में इस संख्या को लिख दिया। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो ऐसा कोई भी दशमलव रूप जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके वो सभी के सभी दशमलव क्या कहलाएंगे? वो सभी के सभी दशमलव भिन्न कहलाएंगे, या उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जो ये टर्मिनेट डेसिमल है, इस टर्मिनेट डेसिमल को हम कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं। टर्मिनेट डेसिमल को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस टर्मिनेट डेसिमल को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे दोस्तों याद रखना P क्या है? अंश है, Q क्या है? हर है। और हमारे पास हमेशा कंडीशन होगी कि Q नॉट इजिकल टू क्या होगा? 0। यहां पे P क्या होगा? अंश होगा, Q हर होगा, लेकिन जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं मैं आपके सामने आगे। यहां पे बात हुई किसकी? ये टर्मिनेट डेसिमल की। अपन चलते हैं अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे चलते हैं दोस्तों। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों आज का टाइम अपना पूरा हो गया है, इसलिए आपको मैं कल यहां पे मैंने आपके सामने टर्मिनेट डेसिमल के बारे में पूरी बात बताई। कल अपन जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, और आपको मैं पूरी बात बताऊंगा यहां पे। ओके, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज इस चैनल को लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। सभी तक स्टूडेंटों को पूछना चाहिए ये, और सब स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा सके, मैं यही चाहता हूं। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।